माशाल्लाह जो हमने बीज लगाए थे पालक के, उनका रिजल्ट देखें। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमने जो बीज लगाए थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, पौधे हमारे बड़े होना शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे आके ना ये स्लो हो गए हैं, जल्दी बड़े नहीं हो रहे। हम चाहेंगे ये जल्दी जल्दी से बड़े हों, क्योंकि रमज़ान शुरू होने में कुछ दिन अभी बाकी बड़े हुए हैं। आज 11 तारीख है, तो 23-24 को इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा, तो तब तक इंशाल्लाह ये पालक पकौड़ों के लायक हमने बना देनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने ये करना है कि इसको हम खाद प्रॉपर तरीके से डालेंगे, प्योर ऑर्गेनिक खाद। प्योर ऑर्गेनिक खाद डालने के लिए क्या करेंगे, आप गाय के गोबर को पानी के अंदर भिगो के रखेंगे 24 घंटों के लिए। फिर उस पानी को आपने इन पौधों को देना है। जो वो बाकी आपका मटेरियल वेस्ट बचेगा वो आप दूसरे फ्लावर पॉट वगैरह में डालकर मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें उनको। यहाँ पे नहीं आप डाल सकते, अगर यहाँ पे डालेंगे तो पौधे नीचे आ जाएंगे। अगर वैसे भी डाल देंगे तो वो आप उसको मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। सिर्फ आपने पानी देना है। पर अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है तो वो आप ऊपर इसका छट्टा लगा सकते हैं वर्मिंग कंपोस्ट का। तो हमने सीडिंग करते वक्त भी वर्मिंग कंपोस्ट इस्तेमाल की थी, तो वर्मिंग कंपोस्ट मैं चाह रहा हूँ कि मैं भिगो कर डालूँगा इसको, ताकि ये पौधे जल्दी से बूस्ट अप होना शुरू हो जाएँ। इसके अलावा मैं एक इनके अंदर ये भी खाद इस्तेमाल करूँगा, सरसों के खल की खाद। सरसों के खल की खाद मैंने बनाने का तरीका बताया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसका जो मैं मटेरियल पानी डालूँगा इसके अंदर, उससे तो ये 4-5 दिन के अंदर पालक तोड़ने के काबिल हो जाएगी। इतनी स्पीड से पालक बड़ी होना शुरू हो जाएगी। जब हमने ये बीजों को लगाया था तो ठीक 3 दिन बाद बीज उगना शुरू हो गए थे हमारे ये पालक के बीज। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि सीडलिंग हमने किस तरीके से की थी, उसका लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा। तो अभी भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में इजीली आप पालक की सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आप अप्रैल में करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा सनलाइट से बचाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको फिर सनलाइट चाहिए सिर्फ 4 घंटे के लिए, बाकी शेड चलेगी, बेहतरीन है। 4 घंटे के लिए सनलाइट, बाकी शेड हो तो बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा पालक का। फुल गर्मी के अंदर भी आप पालक ले सकते हैं। जब मार्केट के अंदर पालक आना बंद हो जाती है, तब आपके घर के अंदर आपकी अपनी पालक मौजूद होगी। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।